40 साल उन्होंने ईशा के वुजू के साथ फजर की नमाज अदा की। सारी जिंदगी कुरान पढ़ते रहे, कुरान का दर्स देते रहे। क्यों? कि आपने बताया कि अल्लाह का दीन अगर हासिल करना चाहते हो, अल्लाह का कुर्ब पाना चाहते हो, तो रब की नमाज के करीब आ जाओ, मोहम्मद के कुरान के करीब आ जाओ। अब आबिद वकार इन चीजों से हम दूर हो चुके हैं और हम कहते हैं कि लुत्फ नहीं आता नमाज पढ़ने में, कुरान पढ़ने में लुत्फ नहीं आता। अब आबिद वकार लुत्फ उसे आता है जिसके अंदर ईमान होता है। आज मेरे समेत हम सब के दिल मुर्दा हो चुके हैं। अगर माँ है तो बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन अल्लाह के मुसल्ले पे कभी सजदा खुदा को नहीं किया। बाप है तो जिंदगी गुजार चुका है, कभी अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए मुसल्ले पे सजदा रेज नहीं हुआ। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, जब एक बंदा मोमिन अल्लाह के हुजूर सजदा करता है और सजदा खत्म करके हाथ फिजा में बुलंद करता है, तो मेरा करीम नबी फरमाता अल्लाह की रहमत मुस्कुरा पड़ती है। अल्लाह की रहमत खुश हो जाती है कि एक बंदे ने अपने खालिक के हकीकी को सजदा करके उससे दुआ मांगना शुरू। अब आबिद वकार जरूरत इस अमर की है कि अपने कुलूब को तब्दील करना होगा। हजरत क़िबला आलम हजरत जिनके आप आस्थाने पे तशरीफ फरमाए में और आप हजरत साहबजादा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार, इनके वालिद माजिद हजरत सूफी बासफा यादगार असलाफ हजरत क़िबला मुसन्निफ अली सरकार रहिमहुल्लाह ताला, आपकी करामत है, बड़ी खूबसूरत करामत है। अक्सर मैं बयान करता रहता हूँ, आप भी समाज कर लें। दोस्तान मोहतरम, जब मोमिन दिल साफ करके आ जाए तो अल्लाह मेहरबानियां फरमा देता है। अल्लाह उन पर भी करम नवाजियां फरमा देता है जो यहाँ नहीं आते। अगर ये पीर साहब उनके लिए भी दुआ फरमा दे, अल्लाह वहीं बैठकर उनकी करम नवाजियां फरमा देते हैं। मैं खतीब हूं चरा चौक में, मेरे पास एक बुजुर्ग आए हैं, ज़ईफुल उमर थे, सफेद दाढ़ी थी उनकी, और बड़े जब आए तो बड़े खुश थे। मैंने उनसे पूछा, बाबा जी आपके खुश होने की बात कौन सी है, आपको क्या मिला है? फरमाया कि मैंने जिंदगी में पहली दफा बिलावड़ा की सरजमीन देखी और वहां बिलावड़ा वाले पीर की दरबार पे गया और वहां दुआ फरमाई। मैंने कहा आपको भी कुछ मिला है? फरमाया वहां जाने से कुछ नहीं मिला, पर उनके साहबजादे एक दफा लाइव टीवी चैनल पे दम कर रहे थे। मेरा बेटा 18 साल से व्हील चेयर पे था, मेरा बेटा 18 साल से अपनी चटाई पे बैठा हुआ था, ना चल सकता था, ना बोल सकता था, ना पकड़ सकता था, 18 साल से बीमार था। मेरे मुकद्दर जाग उठे, मेरे नसीब जाग उठे कि मैं भी टीवी देख रहा था। सामने आया, बाबा जी के बेटे ने कहा, जहां जहां मरीज बैठे हो, देख रहे हो या टीवी के जरिए देख रहे हो, बीमारों के सर पे हाथ रखो। जिस सर पे हाथ रखते जाओगे अल्लाह करम नवाजी फरमा के यहाँ वालों को भी शिफा अता फरमा देगा, वहां वालों को भी शिफा अता फरमा देंगे। अब आबिद वकार बाबा जी फरमाते, रात का पिछला पहर था, हुजूर कहीं महफिल पे गए थे, आप दम फरमा रहे थे, और मैं मेरा बेटा सोया हुआ था, जाग के इस बात को सुनना और अपने दिल की माला पे चलते हुए गर्द और गुबार को खत्म करके इस बात को सुनना। आपने फरमाया कि मेरा बेटा सोया हुआ था, मैंने सोए हुए बेटे के सर पे हाथ रखा, और जब तक दम करते रहे मैं कभी सर पे हाथ रखता, कभी घुटनों पे हाथ रखता, कभी मुंह पे हाथ रखा था। दम खत्म हो गया, मैं भी लेट गया। जब सुबह हुई ना, मैं बल्कि लेटा हुआ था, दिल में सोच रहा था, 18 साल हो गए, बड़े बड़े पीरों से दम करवाया, पर शिफा न मिली। क्या पता आज मिलेगी या नहीं मिलेगी। बाबा जी फरमाते, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि एक बुजुर्ग तशरीफ लेकर आते हैं मेरे पास, और बुजुर्ग कहते हैं कि तुमने दम करवा दिया है, तो मैं खुशखबरी
देने के लिए आया हूं। अब जब तक जिंदा रहेगा अल्लाह के करम से तेरा बेटा चलता ही रहेगा। और फरमाते सुबह सुबह उठा और सबसे पहले मैं अपने बेटे की चौखट पे गया और बेटे को उठाया। पहले सहारा दे के पानी पिलाता, सहारा दे के उठाता, पर उस दिन मुकद्दर को ऐसे जागे हुए थे कि मैं जब उठाने के लिए गया तो मेरा बेटा अपनी चारपाई पे उठ के बैठा हुआ था। जब मैंने बेटे को कहा बेटा चलो, खुद चलो, फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने कहा बस कहने की देर थी, बेटा जो बैठा हुआ था अपनी चारपाई से उठकर नीचे उतरा और जूतियां पहनकर चलना शुरू हो गया। फरमाया मुझे कोई खबर नहीं थी कि ये बाबा जी कहां से आए हैं, कौन है। मैंने किसी से पता पूछा, हुजूर किबला आलम की तस्वीर दिखाई कि इस तरह का बंदा था। मैंने उनसे पता पूछा और बिलावड़ा शरीफ गया हूं और मैंने कहा कि वो बाबा जी भी इस तरह के थे। जब मजार पे पहुंचा हूं, मजार पे पहुंचकर बाबे की तस्वीर देखी तो पता चला जो दम करने वाला था वो हुजूर बाबा जी का बेटा था। मेरे और आपके जो पीर हैं वो थे और जो ख्वाब में आने वाले थे वो सरकार जी के वालिद माजिद थे। तो बाबे जी वकार बताने का मकसद ये है कि जब इंसान अपने दिल को साफ करता है, अपने अकीदत को, मोहब्बत को और बढ़ाता है, अल्लाह उसे बहुत कुछ अता फरमा देता है। और सरकार जी का हुक्म होता है कि शिफा अल्लाह ही देता है। कोई इंसान शिफा किसी को नहीं दे सकता, इंसान खुद मजबूर होता है। शिफा मिन जानिब अल्लाह होती है। ये मत कहा करो कि मैं पीर जी के पास जा रहा हूं वही शिफा देंगे। ये फरमाते हैं इनका हुक्म है कि शिफा अल्लाह ही देता है, लेकिन ये अल्लाह वाले हाथ उठाते हैं तो अल्लाह इनके हाथों के मेहरबानियों की वजह से तमाम सुनने वालों को शिफा कुल्ली अता फरमा देता है। तो अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक किबला सरकार जी को अल्लाह पाक सरकार जी को दिन दुगनी रात चुगनी इज्जतें अता फरमाए। अब आबिद वकार हुक्म हुआ है सरकार जी तशरीफ ला रहे, उनके आने तक आपने बयान फरमाना है। दोस्तान मोहतरम, हजरत किबला आलम सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला झांग के इलाके के बड़े अजीम शख्सियत गुजरी हैं और आज इसलिए अल्लाह वालों की बात बताई जा रही है कि आज अल्लाह वालों का दिन मनाया जा रहा है। अब आबिद वकार हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला आप अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में बीमार हो गए। बहुत सारे झंग से लोग भी आए होंगे, उनकी तारीख से आशना होंगे। हजरत सखी सुल्तान बाहू अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में जब अलील हुए ना, बीमार हुए, तो आप जहां के तबीबों से इलाज करवाया पर शिफा न मिली। आपका एक मुरीद था, उन्होंने गुजारिश की कि किबला अगर हुक्म दें तो हमारे मोहल्ले में एक हिंदू हकीम रहता है, हिंदू हकीम रहता है, उसे लेकर आओ और आपकी नब्ज को देखकर आपकी बीमारी का इलाज बता देगा। हजरत जी ने फरमाया जाओ लेकर आओ। मुरीद चले गए हिंदू हकीम के पास और उसे कहा कि हमारे मुर्शिद करीम हजरत सखी सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला बीमार हो गए हैं, आए उनकी बीमारी का इलाज बताएं। फरमाया कहां से आए हो? फरमाया शोरकोट जिला झांग से, और झांग के अंदर सुल्तान बाहू के दरबार से आए। आपने फरमाया मैं माजरत चाहता हूं, मैं अपने बाप दादा से सुनता हुआ आ रहा हूं। तवज्जो के साथ फरमाया अपने बाप दादा से सुनता हुआ आ रहा हूं, जो बाहू के चेहरे को तक लेता है उसी के नबी का कलमा पढ़ना शुरू कर देता है। ये हिंदू का विजदान कह रहा था कि जो बाहू को तक लेता है उसी के नबी का कलमा पढ़ लेता है। मैं वहां जाना नहीं चाहता, जाओ इतना कर सकता हूं कि अपने पीर की कमीज लेकर आओ, मैं उसे देखकर उसकी बीमारी का इलाज बता दूंगा। कुर्बान जाऊं हकीम तेरी निगाह पे, जो रिसालत का मुनकिर, नबी की शरीयत का मुनकिर, तरीकत का मुनकिर, रिसालत का मुनकिर, नबूवत का मुनकिर, अल्लाह ने उसकी आंख में इतनी ताकत रखी है कि बीमार की कमीज को देखकर वो उसका इलाज बता सकता है। वो हिंदू बीमार को और उसकी कमीज को देखकर इलाज बता सकता है।
तो आओ मुसलमानों, तेरे मुस्तफा का एक फकीर ऐसा है जो आप किसी को बीमार को ना भी लेकर आए, उसकी तस्वीर दिखा दें, कलंदर उसकी तस्वीर को देखकर बता देता है। जाओ वहां घर बाद में पहुंचोगे, अल्लाह करीम उसे शिफा पहले अता फरमा देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अबाब जी वकार आपके मुरीद रोते हुए वापस आए। हुजूर किबला आलम ने पूछा कि तुम्हारा हिंदू हकीम कहाँ है? उन्होंने कहा उन्होंने आने से इनकार कर दिया है, नहीं आते। उन्होंने कहा जो उनका चेहरा तकता है उसी के नबी का कलमा पढ़ लेता है, मैं नहीं जाता। पर मैं जाओ उसकी कमीज लेकर आओ, इतना कर सकता हूं कि कमीज को देखकर उसकी बीमारी का इलाज बता देता हूं। हजरत किबला आलम सुल्तानुल आरिफीन रो पड़े, आंखों से आंसू आ गए और अल्लाह की बारगाह में देखते हुए रोए और अपनी कमीज दी। फरमाया जाओ, अगर हिंदू नबी का मुनकर होकर उसकी आंखों की पावर इतनी है कि मेरी कमीज को देखकर मेरी बीमारी का इलाज बता सकता है, तो जाओ, मैं मोहम्मद के दर का फकीर हूं, अली का बेटा हूं, जाओ मेरी कमीज लेकर जाओ। अगर मेरी कमीज को देखकर मेरे मोहम्मद का कलमा न पड़े तो मुझे अली का पुत्र भी ना कहना। फरमाया कि उसके अंदर ताकत ने, कुफर के अंदर रहकर ताकत इतनी है। हम तो दरे मुस्तफा के फकीर हैं, हुजूर सैयदे पाक के दर के गुलाम हैं। फरमाया जाओ ले जाओ कमीज को, वो कमीज देखता जाएगा, मेरे मोहम्मद का कलमा पढ़ता चला जाएगा। ये फकीरों की बात बता रहा हूं। अबाबिदी वकार आपके मुरीदीन आपके कमीज लेकर चले गए। वहां जब पहुंचे तो कमीज दिखाई गई। अब कमीज हिंदू खोलता जा रहा है, दिल की माला तब्दील होती जा रही है, बदलती जा रही है। और उन्होंने कहा, हिंदू ने कहा मुरीदों से, फरमाया कि कमीज बंद कर दो। जिसकी कमीज इतनी ताकत वाली है वो जात खुद कितनी ताकत वाली होगी। मुझे जाओ उनका चेहरा दिखाओ। हजरत गौसे पाक के पास, हजरत सुल्तानुल आरिफीन के पास लाया गया तो आपने इस्तिकबाल किया, आपने सीने से लगाया और सीने से लगाकर कहा जाओ, अल्लाह ने तुम्हें जन्नत अता फरमा दी, जन्नत अता फरमा दी। आपका मुरीद था, एक अमानुल्लाह नाम था उसका, आपकी समाने हयात में लिखा हुआ है। उसने पूछा बाबा जी ये हिंदू था, ना गुस्ल कराया गया, ना वुजू कराया गया, ना पाक किया गया, आपने सीने से लगाया तो फरमाया जा जन्नत में चला गया है। कैसे जन्नत मिली? आपने फरमाया कि जब मेरी कमीज को देखा अल्लाह ने तन को पाक फरमा दिया था, और जब मेरे जिस्म से लगा अल्लाह ने मन को पाक फरमा दिया है। तो अबाबे जी वकार अल्लाह के वलियों की जब बारगाह में आते हो तो अल्लाह मेहरबानियां जरूर फरमाता है। आज हुजूर कलंदर दौरा मुखलिस फिल्ला हजरत किबला पीर हा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार न सिर्फ हजारों बल्कि लाखों करोड़ों दुनिया की खिदमत कर रहे हैं। ये मेरी और आप गनीमत समझें कि अल्लाह ने हमारी जिंदगी में ये एक नेमत जैसी हस्ती हमें अता फरमाई है। गनीमत समझो। आए रोज आप तकते हैं, हुजूर दम फरमाते हैं, कहीं से कीलें निकलती हैं, कहीं से लोहा निकलता है। ये क्या मुआमलात होते हैं? ये फकीर की निगाह का कमाल होता है। मैंने और आपने बड़े बड़े इल्म हासिल किए हुए हैं, लेकिन इल्म जहां पे खत्म होता है ये मामला वहां से शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है। आप और मैं खुश नसीब हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ऐसा मर्द कलंदर अता फरमाया कि जिसकी सूरत देखो तब भी खुदा नजर आता है, जिसकी सीरत देखो तो मुस्तफ़ा नजर आते हैं। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि मोहब्बत के साथ नबी करीम रफ़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद सलाम बावाज़ बुलंद पेश कर लीजिए। कोई लफ्ज़ खामोश मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या
या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर का दीवाना जरा मोहब्बत के साथ पढ़ेगा सल्लल्लाहु अलैहि। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह उसकी हर मुराद पूरा फरमाए जो बुलंद आवाज से पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या पढ़िए या रसूल अल्लाह। हबीब अल्लाह। ये गम नहीं के रोज़े हिसाब क्या होगा, ये गम नहीं के रोज़े हिसाब क्या होगा। मैं नाते पढ़ता हूँ मुझ पर अज़ाब क्या होगा। मैं नाते पढ़ता हूँ मुझे पर अज़ाब क्या होगा। मैं नाते पढ़ता हूँ मुझ पर अज़ाब क्या होगा। मैं नाते पढ़ता हूँ मुझे पर अज़ाब क्या होगा। और ये दरूद पाक का छोड़ूंगा। दरूद पाक का मैं विरद ही न छोड़ूंगा। तो कोई मुझसे सवालो जवाब क्या होगा। तो कोई मुझसे सवालो जवाब क्या होगा। तो सारे पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या
जहाँ पे भी नजर जाती है ना मेरे आका के उशाकाने रसूल के ये खूबसूरत चमकते दमकते चेहरे नजर आते हैं। जहाँ भी देखें हुजूर के गुलाम बैठे हैं, इतनी मोहब्बत से पढ़े ना कि आज अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाए और सरकार नजरे करम करें। जो मुराद लेकर आए अल्लाह उसकी मुराद को पूरा फरमाए, जो बीमारी लेकर आए अल्लाह पाक मेरे मुश्ते करीम के वसीले से अल्लाह उसकी तमाम की बीमारियों को दूर फरमाए। जो चाहता है कि करम हो जाए, एक मरतबा मोहब्बत के साथ एक मरतबा ये दायां हाथ उठाकर पढ़ना है ताकि सबकी हाजिरी उस बड़ी बारगाह में हो जाए। ऊपर वाले भी भाई, ये नीचे वाले भी भाई, सब हुजूर की बारगाह में दूध पाक पढ़ेंगे। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या और मैं दे चुका दे चुका मैं दे चुका हूँ गौस के हाथों में अपना हाथ। दो जख्म में तो क्या मेरा साया न जाएगा, दो जख्म में तो क्या मेरा साया न जाएगा। अकीदे वाला पड़ेगा। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि आइए चंद शार कलमा तैयबा के इंशाल्लाह इसी ज़मन के अंदर मेरे मुश्ते करीम भी इंशाल्लाह अपने पुरनूर पुरवकार चेहरे के साथ मसनद सदारत व जलवा फरोज होने वाले हैं। चंद शार कलमा तैयबा के जो सरकार का हुक्म होता है और उसके बाद सरकार जी का पसंदीदा कलाम है जो सरकार बड़ी मोहब्बत के साथ समाअत फरमाते हैं। मोहब्बत के साथ हुजूर के गुलाम सारे पढ़ेंगे। पढ़िए बड़े ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फंसी ले गुलो ला का नहीं पाबल, ये नगमा फंसी ले गुलो ला का नहीं पाबल। बाहर हो या खज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए ला का सबसे बड़ा शेर और अपनी बेदारी का सबूत देते हुए एक मरतबा दायां हाथ बुलंद के इस नारे का जवाब देना है। पहले शेर को समाअत फरमाइए, उसके बाद कि जहां हुजूर के लक्ष्य कदम वहां पे अली नाराए हैदरी, नक्शे कदम वहाँ पे अली और जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा
ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी मैंने आपकी आवाज को समाप्त करना है कि कौन कितनी मोहब्बत के साथ अल्लाह का जिक्र कर रहा है, उसके हबीब का जिक्र कर रहा है। पढ़िए पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। बिना मुर्शिद कलमा 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 बिना मुर्शिद कलमा चलदा नहीं, बिना तेल दे दीवा बलदा नहीं। जरा मोहब्बत के साथ कह दो ना सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत के साथ आए हाथ बुलंद करके कह दो सुभान अल्लाह। बिना मुर्शिद कलमा चलदा नहीं, बिना तेल दे दीवा बलदा नहीं, बिना पानी बूटा फलदा नहीं। बोला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जिसे पढ़िया तर जावेगा, जिसे पढ़िया तर जावेगा, ए मरण वेले कम आवेगा। ए कबर तेरी चमकावेगा, ए कबर तेरी चमकावेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं चाहता हूं ना